देखना शुरू कर चुके हैं क्रिएटिविटी विद कामेश। और आज के इस YouTube वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, मैं आपको सिखाने वाला हूँ कैलीग्राफी। दोस्तों, जैसे कि मैंने इसके पहले वाले वीडियो में आप सबको बताया था कि मैं अपने YouTube चैनल पे आप सबके लिए कैलीग्राफी का एक स्पेशल सीरीज अपलोड करने वाला हूँ। तो दोस्तों, कैलीग्राफी स्पेशल सीरीज का ये मेरा पहला वीडियो है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि कैलीग्राफी सीखने से पहले हमें किन किन चीजों की जरूरत होती है, हमें कौन सा पेन यूज करना चाहिए और हमें किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए कैलीग्राफी सीखने के लिए। तो इस वीडियो में वो सब चीजें, वो सब जानकारी मैं आप तक पहुंचाऊंगा। तो अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए, वीडियो बिल्कुल स्किप मत करिए ताकि आपको सारी डिटेल्स कैलीग्राफी सीखने को मिलेंगी। सो गाइज, अब तक के आपने अगर मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकॉन पे प्रेस करिए ताकि जैसे ही मैं कैलीग्राफी सीरीज का दूसरा वीडियो अपलोड करूंगा वो वीडियो डायरेक्ट आप तक पहुंचेगा। सो लेट्स स्टार्ट एंड बी क्रिएटिव विद कामेश। हम हमारा कैलीग्राफी ट्यूटोरियल क्लास 1 जिसको हम बेसिक बोलेंगे वो स्टार्ट करते हैं। तो कैलीग्राफी सीखने से पहले जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमें इस वीडियो में मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल में बताऊंगा। तो सबसे पहले कैलीग्राफी सीखने के लिए हमें सिर्फ ये 10 रुपये का जो मार्कर होता है ना, इसको कट निब मार्कर या फ्लैट मार्कर बोलते हैं हम। तो ये मार्कर की ज़रूरत पड़ेगी हमें। और साथ ही जो हमारे पास ये ऐसा रेगुलर यूज वाला नोटबुक होता है, ये नोटबुक हमें ज़रूरी है कैलीग्राफी सीखने के लिए, क्योंकि इसकी जो लाइन्स है ये लाइंस पे हम हमारा कैलीग्राफी राइट करेंगे, लिखेंगे। इसी की मदद से हम हमारा कैलीग्राफी सीख पाएंगे। सो गाइज, प्लीज वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिए, क्योंकि ये जो मैं आपको चीजें बता रहा हूँ वो कैलीग्राफी की बेसिक चीजें हैं। अगर आपने बेसिक मिस कर लिया तो आप कैलीग्राफी कभी नहीं सीख पाएंगे। ये जो कैलीग्राफी बेसिक का आज हम ट्यूटोरियल स्टार्ट कर चुके हैं। तो ये जो है हमारे कैलीग्राफी के बेसिक स्ट्रोक्स। देखो, मैं कैमरा जूम करके आपको दिखा रहा हूँ कि ये जो स्टैंडिंग लाइन, वर्टिकल लाइन, स्लैंटिंग लाइन, ये जो और बाकी सारे जो ये हमारे स्ट्रोक्स हैं, इसको हम बेसिक स्ट्रोक्स बोलते हैं। बचपन में सबसे पहले अ, आ, ई, ये ABCD लिखने के पहले भी हम ये बेसिक स्ट्रोक्स सीखते हैं। तो ये एडवांस लेवल है हैंडराइटिंग का कैलीग्राफी, जिसको हम आज सीख रहे हैं। तो ये देखिए, अब अगर आप यहाँ पे बारीक से देखेंगे तो इसमें कुछ एंगल इसका इस साइड से मुड़ा है। तो मैं आपको ये एंगल भी एक्सप्लेन करूँगा कि ये एंगल मतलब क्या होता है और हमें ये वाला ही मार्कर क्यों यूज़ करना है, क्यों नहीं हम इसकी जगह पे पेंसिल यूज कर सकते हैं, क्यों नहीं इसकी जगह पे हम एकदम कैलीग्राफी पेन यूज करें। तो दोस्तों, हमें कैलीग्राफी का पेन जो मार्केट में अवेलेबल होता है 200, 300, 500 में, वो वाला पेन बिल्कुल नहीं लेना है बिगिनिंग में। हमें बिगिनिंग में सिर्फ ज़रूरत है तो वो है ये 10 रुपये के मार्कर की। सिर्फ आप 10 रुपये में कैलीग्राफी सीख सकते हैं, क्योंकि ये जो हमारा लाइनिंग वाला जो रजिस्टर होता है, नोटबुक होता है, सबके घर में अवेलेबल होता है। तो आप इसी को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो चलिए मैं आपको कैलीग्राफी का मार्कर समझाता हूँ। देखिए, हमें इस मार्कर को समझना होगा, ठीक है। तो मार्कर को कैसे समझे, तो मार्कर को आप ध्यान से देखिए। यहाँ पे ये मार्कर जो है कट निब है। कट निब मतलब क्या, फ्लैट है ना। मतलब बहुत सारे टाइप के मार्कर होते हैं। अगर हम व्हाइट बोर्ड पे यूज करते हैं तो उस मार्कर का जो निब होता है वो राउंड निब होता है। अगर हम पेंसिल को देखें तो पेंसिल का ये कट निब नहीं है, पेंसिल राउंड में है, पॉइंट है इसको। वैसे स्केच पेन को पॉइंट रहता है, लेकिन इसका जो निब वाला पॉइंट है वो कैसे है, फ्लैट है, कट निब है, ठीक है। तो इसी कट निब मार्कर के यूज से हम हमारा कैलीग्राफी सीख पाएंगे और इसी मार्कर को हमें यूज करना है। देखिए, ध्यान रहे, अगर आप इस मार्कर की जगह अगर कैलीग्राफी पेन यूज करते हैं बिगिनिंग में, पेंसिल या बाकी टूल्स यूज करते हैं, तो आप कभी ज़िंदगी में कैलीग्राफी नहीं सीख पाएंगे। अगर आपको अच्छे से कैलीग्राफी सीखना है तो ये 10 रुपये का जो मार्कर आता है मार्केट में, इसको पकड़ना कैसे है मार्कर को। अगर हम इसको अच्छे से हैंडल कर पाएंगे, अच्छे से इसको यूज कर पाएंगे, तो ही हम लिख पाएंगे। तो कैसे करेंगे, तो मैं आपको यहाँ पे एक ड्राइंग करके आपको एक्सप्लेन करूंगा चीजें कि
आपको मार्कर को कैसे यूज करना होता है, इसका एंगल क्या है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर हमें कैलीग्राफी अच्छे से सीखना है तो हमें इस जो मार्कर को है अच्छे से समझना होगा। तो मार्कर को कैसे समझे, तो ये जो मैंने आपको यहाँ पे ड्राइंग बना के दिखाया है मार्कर का, तो ये मार्कर का निब सबसे पहले हमें सीखना होगा कि मार्कर का निब कैलीग्राफी में क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मार्कर की निब को हम समझते हैं। देखिए, मार्कर को अगर ध्यान से देखेंगे आप इस फ्लैट मार्कर को, तो इसका एक जो निब का हाइट होता है वो ज़्यादा होता है और एक साइड का हाइट होता है वो कम होता है। ठीक है, तो यही जो कारण होता है कि हमारा जो कैलीग्राफी है तो इस टाइप के जो फॉन्ट आते हैं। अगर आपने कैलीग्राफी पेन को भी ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ऐसा ही छोटा वाला जो पॉइंट है कैलीग्राफी पेन पे ऐसे ही रहता है और इसी वजह से हमारा हैंड राइटिंग भी जो है ब्यूटीफुल दिखता है, कैलीग्राफी स्ट्रोक्स में दिखता है। तो चलिए, हमें कैलीग्राफी का ये निब समझ लिए, पॉइंट कैसे रहता है। चलिए तो अभी इसका एंगल समझ लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा 90 डिग्री का एंगल हो गया। ठीक है, तो मैं अभी 45 डिग्री का जो एंगल है वो हमें कैलीग्राफी के लिए चाहिए होता है। तो ये हो गया हमारा 45 डिग्री का एंगल। ठीक है, तो अभी हमें मार्कर को कैसे पकड़ना है। ठीक है, तो अभी मार्कर को मैंने ऐसे पकड़ा है, इसका हाइट और इसका हाइट एंगल एक ही है। तो जब हम लिखेंगे, जब लिखना स्टार्ट करेंगे तो ये जो लाइन दिख रही ना आपको, तो ऊंचा वाला जो इसका निब होगा वो इधर की साइड में होगा, इस एरो की साइड में 45 डिग्री में, और ये छोटा वाला होगा इस साइड में, मतलब स्लैंटिंग हम मार्कर को पकड़ेंगे। जैसे हम कोई वर्ड लिखेंगे तो ये जैसे मैंने यहाँ पे पकड़ लिया 45 डिग्री के एंगल में। अब मैं यहाँ पे ABCD का A लिखता हूँ, तो देखिए मेरा ये कैसे ड्रॉ होता है। ये देखिए, तो कितना एकदम सिंपल है कैलीग्राफी सीखना। बस हमें सीखना है कि मार्कर को कैसे होल्ड करते हैं, मार्कर को कैसे पकड़ा जाता है, उसका एंगल। अब मैंने देखो आपको एंगल समझा दिया, कैलीग्राफी का निब समझा दिया। एक निब हाइट ऊंचा होता है और एक निब हाइट छोटा होता है, और हमें कैलीग्राफी पेन को 45 डिग्री के एंगल से बिल्कुल ऐसे पकड़ना है, तिरछा। तो जब आप कैलीग्राफी को लिखेंगे, कैलीग्राफी लिखना स्टार्ट करेंगे, तो आपके नोटबुक पे, आपके पेज में ये वाला जो पॉइंट है पूरा टच होना चाहिए। ये वाला ऊंची वाली निब 45 डिग्री के एंगल से होनी चाहिए, तो ही आप कैलीग्राफी सीख पाएंगे। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो 1 2 3 4 1 2 3 4 ये जो ब्लॉक्स है, बॉक्सेस है, इस बॉक्सेस में हम मुझे कैलीग्राफी के बेसिक स्ट्रोक्स ड्रॉ करने हैं। चलिए मैं ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, ये हो गया मेरा बेसिक स्ट्रोक। देखिए आ गया। अब आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो ये कैलीग्राफी का ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कौन से डिग्री में जाता है, 45 डिग्री के। अगर हमने ऐसा वाला एंगल बना दिया, ये एंगल 45 डिग्री में नहीं जा रहा, मतलब ये क्या हो गया, हमारा एंगल रॉन्ग हो गया। तो हमें क्या करना है, कोशिश करना है कि ये जो हमारा पहला वाला बेसिक स्ट्रोक है वैसा ही स्ट्रोक आए। अगर आप 45 डिग्री के एंगल से मार्कर को होल्ड करेंगे तो डेफिनेटली आप अच्छा कैलीग्राफी लिख सकेंगे। देखिए मैंने ये जो बनाया 45 डिग्री के एंगल को जाता है, तो इसका हमें क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। घर में आपको बस ऐसे वाले पेजेस नहीं है, तो ये जो मेरे पास एक नया वाला नोटबुक है, इसमें कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा कि इसमें हमें कितने लाइंस यूज करना है। कैलीग्राफी में ना ये निब हाइट का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। निब हाइट मतलब क्या, वो मैं आपको समझाता हूँ। तो हमें 1 2 3 4 एंड ये 5 निब हाइट का उपयोग करके हमें एक अल्फाबेट या एक लाइन ड्रॉ करनी होती है। ठीक है, एक स्ट्रोक ड्रॉ करना होता है। तो चलिए हम अगर यहाँ पे बेसिक स्ट्रोक की बात करें तो ये 1 2 3 1 2 3 रो में हमें एक बेसिक स्ट्रोक हमारा ड्रॉ करना है। ठीक है, तो मुझे अगर कैलीग्राफी सीखना है तो प्रैक्टिस ज़रूरी है, क्योंकि फर्स्ट डे अगर मैं बिगिनर हूँ तो बिल्कुल फर्स्ट ट्यूटोरियल में या एक ही अटेम्प्ट में मैं कैलीग्राफी नहीं सीख सकता। तो मुझे क्या करना है, कैलीग्राफी का पहले प्रैक्टिस करना है इस बेसिक स्ट्रोक्स का। तो चलिए आप अपने घर का ये पूरा नोटबुक जो है ऐसे बेसिक स्ट्रोक से आप ड्रॉ कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। चलिए दूसरा स्ट्रोक अभी हो गया, हमने स्टैंडिंग लाइन, अभी हो गया दूसरा हम स्ट्रोक बनाएंगे
वर्टिकल लाइन, तो इसका भी ये जो एंगल है 45 डिग्री होना चाहिए। कर सकते हैं। तीसरा स्ट्रोक से हमारा ये वाला स्लैंटिंग लाइन, फिर दूसरा अपोजिट स्लैंटिंग लाइन। ये जो बेसिक स्ट्रोक्स है ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? तो बेसिक स्ट्रोक्स की मदद से ही इनको सीख के ही हम हमारा इंग्लिश का सारा जो अल्फ़ाबेट है, सारे जो अल्फ़ाबेट है वो लिख पाएंगे। ये वाला हो गया हमारा ये वाला स्लैंटिंग लाइन, फिर उसके बाद हो गया ये वाला स्लैंटिंग लाइन। ये वाली जो स्पेस में ब्लैंक छोड़ रहा हूँ आपके प्रैक्टिस के लिए छोड़ रहा हूँ। आप अपने घर में एक पूरा जो स्ट्रोक है एंड तक के उसको ड्रॉ करते जाइए इस तरह से। ये जो अप टू डाउन जो मेरा स्ट्रोक जा रहा है, तो ये स्ट्रोक ऐसा पतला आएगा। ये वाला भी स्ट्रोक इस साइड में जा रहा है, मतलब अप टू डाउन ही है बट ये राइट साइड में जा रहा है, इसीलिए ये जो स्ट्रोक है थोड़ा बोल्ड आएगा और ये थोड़ा सा पतला आएगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। अगर आपने 45 डिग्री का एंगल अच्छे से पकड़ा है तो आपके ये बेसिक स्ट्रोक्स हैं ये बहुत ही अच्छे से जाएंगे, और आप जितना अच्छा बेसिक स्ट्रोक यूज़ करेंगे, लिखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही अच्छा आपका कैलीग्राफी होगा। हमेशा कैलीग्राफी सीखते समय, बेसिक स्ट्रोक्स भी लिखते समय लेफ्ट टू राइट, अप टू डाउन ही जाना है। अगर आपने थोड़ा सा भी आपका एंगल चेंज किया, आपके बेसिक स्ट्रोक्स डाउन टू अप जा रहे हैं, राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं, तो आप बिल्कुल कैलीग्राफी नहीं सीख सकते। कुछ रूल्स होते हैं, वो रूल्स का हमें क्या करना होता है, फॉलो करने होते हैं। अब ये जो मैंने यहाँ पे जगह छोड़ी है आपके लिए छोड़ी है, आप क्या करेंगे इसमें पूरा प्रैक्टिस करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे सी ड्रॉ किया, तो जब तक कि आपका ये सी वाला पॉइंट नहीं आता तो आप कैलीग्राफी नहीं सीख पाएंगे अच्छे से, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि सर मैंने ये तो बेसिक स्ट्रोक सीख लिए, अब हमें कैलीग्राफी के अल्फ़ाबेट्स कैसे, मतलब इंग्लिश के अल्फ़ाबेट कैसे लिखेंगे? तो ये हमें बेसिक स्ट्रोक्स की हेल्प से ही अल्फ़ाबेट लिखना है। तो कैसे देखिए, ये दो बेसिक स्ट्रोक यूज करके मैं यहाँ पे ABCD का ये ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे 3 स्ट्रोक की मदद से ये सिंपल इंग्लिश का A मैंने ड्रॉ किया, ठीक है। अब B कैसे ड्रॉ करेंगे? 3 रो में ही हमें B ड्रॉ करना है। देखा आपने कि इस प्रकार हम हमारा कैलीग्राफी बेसिक स्टार्ट कर सकते हैं महज 10 रुपए खर्च करके, और हमें कुछ भी मार्कर या मार्कर पेन जो मार्केट में अवेलेबल है वो नहीं खरीदना है बेसिक सीखते समय। बस ये एक 10 रुपए का मार्कर और आप कैलीग्राफी सीख सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद वाले वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा रोमन इंग्लिश के ये वाले फॉन्ट। तो स्टे ट्यून एंड बी क्रिएटिव विद कामेश। थैंक यू।